बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलामती हो सब देखने और सुनने वालों पर। आज हम जिस बिज़नेस के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है मोटरसाइकिल का बिज़नेस। इसमें हमने कुछ इस्तेमाल शुदा या पुरानी या यूज़ में जो मोटरसाइकिल होती हैं उनको परचेज़ करना है, फिर उसके बाद हमने उसका कुछ जो काम है मेंटेनेंस का वो करवाना है। इसके लिए सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इसके लिए ना तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए जो कि आपका वेस्ट होगा, और ना ही आपको बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए। ये जो बंदा किसी जगह पर जॉब कर रहा है उसके लिए भी ये काम करना बहुत आसान है। ये बड़ा बिज़नेस है और इसमें इंसान के जो तरक्की के चांस है वो बहुत ज़्यादा है। थोड़े से स्टार्ट ले, फिर उसके बाद जैसे जैसे उसको पता चले कि यार मेरा बिज़नेस ग्रोथ कर रहा है, वो उसी तरह जो है इनकी क्वांटिटी को बढ़ाता जाए और फिर अच्छी खासी जो है अर्निंग कमा सकता है। अब बंदे ने स्टार्ट में करना क्या है, उसके पास ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है। बस उसके पास इतने के पैसे होने चाहिए, कुछ 1 लाख के अराउंड बाउंड उसके पास पैसे होने चाहिए। फिर जो है वो एक इस्तेमाल शुदा बाइक को ख़रीदे जो उसको लगे कि हाँ ये बंदा बाइक को सेल कर रहा है और इसकी एक माकूल कीमत है और इसका थोड़ा बहुत काम होने वाला है। इस पे मैं थोड़े बहुत पैसे लगा के अगर इसमें से मैं कुछ 8 या 10 हज़ार अर्न कर लेता हूँ तो एक महीने में अगर वो इस तरह की 3 बाइक्स भी ले लेता है और वो मिनिमम या मैक्सिमम 7 to 8 थाउजेंड प्रॉफिट कमा लेता है एक बाइक में, बिना टाइम को ज़ाया किए और बिना बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट के, तो ये कोई बुरी अर्निंग नहीं है क्योंकि उसके और भी बहुत सारे बिज़नेस चल रहे हैं। तो अगर उसको इस बिज़नेस में भी हर महीने में 15 हज़ार 20 हज़ार आ रहा है तो फिर ये कोई बुरी बात नहीं है क्योंकि उसको दूसरे बिजनेसेस से भी पैसे आ रहे हैं। इस तरह अर्न जो है इसकी बढ़ती जाएगी। 15-20 हज़ार ये भी एक महीने में उसका इंक्लूड हो गया, 15-20 हज़ार दूसरे बिज़नेस से आ रहा है, 15-20 हज़ार तीसरे बिज़नेस से आ रहा है। तो इसी तरह जो हमारा टारगेट है वो है 100 बिज़नेस का। तो इस तरह जो है वो उसकी अर्निंग बहुत ज़्यादा होती जाएगी और उसको बहुत अच्छी खासी जो प्रॉफिट आती रहेगी। अब उसको करना क्या है जी, उसने एक बाइक परचेज़ कर ली है। बाइक परचेज़ करने के बाद सपोज़ करें कि आपने 20,000 की एक बाइक परचेज़ कर ली, 5,000 आपने उसके ऊपर लगाना है ताकि उसकी आप उसको गुडविल बना सकें और वो अच्छी कीमत पर बिकने के काबिल हो जाए। आपने उसको 32 या 33 में आपने उसको सेल आउट कर देना। तो आपको एक बाइक में जो है वो आराम से 7 to 8 थाउजेंड बच जाएंगे और आपने महीने में ज़्यादा नहीं, सिर्फ 3 बाइक्स को परचेज़ करना है। ऐसी 3 बाइक्स परचेज़ करके फिर आपने उन 3 बाइक्स को ही एक महीने में सेल आउट करना है। अब इसके लिए आपको बहुत बड़े ऑफिस की ज़रूरत नहीं है, कोई बहुत बड़ी आपको स्पेस नहीं चाहिए कि यार मैंने ये काम कहाँ स्टार्ट करना है, कहाँ फैक्ट्री लगानी है, कहाँ पे इनको खड़ा करना है। तो इसमें ऐसा कोई इशू नहीं है। आप उस बाइक को वहीं पर जहाँ से आप ठीक करवा रहे हैं वहीं पर आप उसको, जो बंदा इसको ठीक करने वाला मैकेनिक है, आप उसके साथ बात करें कि यार मेरी इस बाइक को तुम सेल आउट करवा दिया करो, और वहाँ पर जो है आपकी बाइक आराम से सेल हो जाएगी। इसके अलावा और भी बहुत सारी जगह हैं, आपकी दोस्त की शॉप्स होंगी या कोई और भी पहले ऑलरेडी कुछ बड़े बड़े इस तरह के शोरूम हो गए जहाँ पर इस तरह की चीज़ें सेल होती हैं। आप वहाँ पर जाकर भी अपनी बाइक्स को खड़ा करके सेल कर सकते हैं। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि इन बाइक के ऊपर आपने जो टाइम लगाना है या इनके ऊपर आपका बहुत सारा टाइम वेस्ट होगा या आपकी बहुत ज़्यादा एनर्जी वेस्ट होगी या आपकी बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट जो है इस पर लगेगी, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। ये तो बस एक हवा में काम है। बस इसको हम कहते हैं कि यार चलें साथ में ये भी सही, उठते बैठते चलते ये भी एक काम चलता रहे और इससे भी हमें कुछ ना कुछ अर्निंग आती रहे। अब अगर 15 से 20 हज़ार आपको मंथली ये काम दे रहा है तो इसका मतलब है कि ये आपकी एक अच्छी अर्निंग है, क्योंकि आपका टारगेट सिर्फ एक ही बिज़नेस का नहीं है। आपके पास और भी बहुत सारे बिज़नेस हैं, उनमें से एक ये बिज़नेस भी आपको मंथली 15 to 20 थाउजेंड इनकम दे रहा है और आपका टाइम भी वेस्ट नहीं हो रहा और इन्वेस्टमेंट भी बहुत थोड़ी है। और जो आपका एसेट्स है, ये जो चीज़ें हैं ये आपके पास हैं, आपको इसमें लॉसेस के चांस बहुत कम हैं। इतने कम चांस है कि हम इसको माइनस में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें 2-3 चीज़ें ज़रूरी ये भी हैं कि एक, आपने जो बाइक परचेज़ करनी है पहले आपने उसका थोड़ा सा अंदाज़ा लगा लेना है कि यार इसमें मुझे कितनी प्रॉफिट आ सकती है और मुझे ये कितने में परचेज़ करनी है, नंबर 1। नंबर 2, आपने जो उसके डॉक्यूमेंट्स है उनकी अच्छी तरह तसल्ली करनी है कि हाँ यार ये डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल रियल है, फेक तो नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि ये परचेज़ तो मैं कर लूँ, बाद में ये डॉक्यूमेंट्स का पंगा पड़ा रहे और फिर ये मेरा लॉस हो जाए। ये जो इस तरह की चीज़ें हैं इनको भी आपने गौर फ़िक्र में रखना है और इस पे आपने पूरा फोकस करना है। और उसके बाद आपकी जो भी बाइक है आप उसको आपने परचेज़ किया, उसके बाद आप मैकेनिक के पास ले गए, उसको कहना कि यार इसको अच्छे से रेडी करे। अच्छे से रेडी करने के बाद आप देखें आपकी इस पर कॉस्ट टोटल कितनी आ चुकी है
और उस टोटल कॉस्ट में आपने ज़्यादा प्रॉफिट इंक्रीज़ नहीं करनी। अभी आप स्टेप बाय स्टेप ऊपर जा रहे हैं, अभी आपकी बेस बन रही है। यानी आपकी बाइक आपको 25,000 में पड़ी है और आपने कह दिया जी मैंने इसको 45,000 में सेल करना है। ऐसे नहीं होना चाहिए यार, ये बिल्कुल भी बिज़नेस के ख़िलाफ़ कह लें आप कि आपने एक ही दफ़ा एक कस्टमर को लूट लिया, बाद में देखी जाएगी जो होगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको बाइक की कॉस्ट अगर 25,000 पड़ी है तो आपने उसको एटलीस्ट 32 टू 33,000 में ही सेल करना है। इससे थोड़ा नीचे हो जाएगा तो कोई मसला नहीं है, इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए ताकि कस्टमर आपके साथ बना रहे। और इसी तरह आप हर महीने टारगेट रख लें कि यार मैंने इसी तरह कोई इस्तेमाल शुदा यूज़ वाली 3 बाइक्स को सस्ते में परचेज़ करना है, मजबूर लोगों की बाइक नहीं, जिनको नया मॉडल ख़रीदना है और वो सेल कर रहे हैं। और हाँ, अगर कोई बंदा मजबूर है और उसकी मजबूरी का बिल्कुल आपने फ़ायदा नहीं उठाना, उसकी बाइक की जितनी प्राइस है आपने उसको उतनी ही प्राइस पे करनी है। अल्लाह ताला आपके उस काम में बरकत डालेगा। हो सकता है आपकी उसी बाइक की वजह से आपकी दूसरी बाइक्स की अच्छी प्राइस मिल जाए। और जो लोग पुरानी बाइक को सेल करके नया मॉडल ख़रीदना चाहते हैं, उनके साथ जो भी आपकी एक डील हो जाए, आपने वो बाइक वहाँ से परचेज़ की है, उसका थोड़ा बहुत काम करवाना है, उसको रेडी करवाना है और उसके बाद आपने एक रीज़नेबल प्रॉफिट में उसको सेल करना है। आई होप आपको ये काम पसंद आया होगा। अगर आपको ये बिज़नेस पसंद आया है तो आप जल्द अज़ जल्द इसको स्टार्ट करें और कुछ ऐसी बाइक्स की तलाश में निकलें जो आपको माकूल रेट में मिल जाएं, फिर उन पर थोड़ा सा काम करवाएं और उनको फिर एक रीज़नेबल प्राइस में सेल करें। थैंक यू वेरी मच।